चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि कोई सर्कल है और जिसकी जो त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको बनाते हैं। हमारे पास कोई सर्कल है इस तरीके से, और ये जो सर्कल है इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और इसकी कोई जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये जीवा हो गई, इसको हम नाम देते हैं ए बी एक जीवा है जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ये कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। इसका सेंटर हो गया। और इसकी जो त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर। में निकालना क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यानी कि ये जो वृत्तखंड है, हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बात आप लोग और समझ लीजिए, जब तक लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड नहीं कह रहा, सिर्फ वृत्तखंड कह रहा है, तब तक हमें ये समझ करके चलना है कि हमें ये जो लघु वृत्तखंड है उसी का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं। चलिए हम निकालते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। हमें दिया क्या है तो लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। और जो केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण थीटा दिया है कितना, 120 डिग्री। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमें ए वाला एरिया निकालना है। तो आप लोग दिमाग लगाइए और सोचिए कि इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी हमें क्षेत्रफल मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2। इसका जो एरिया होता है इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू में रखना है 3.14, तो रख दीजिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर कितना दिया है, 12, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। थीटा कितना है, थीटा दिया है 120 डिग्री, तो राइट कर दीजिए 120 डिग्री। अपॉन में क्या हो जाएगा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, तो लिख दीजिए आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो चलिए इसको हल करिए। देखिए इसको इससे काटिए, 12 के 12 तिहाई 36, 3 1 के 3 चौक 12, तो 12 चौक 48, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 48 माइनस 1/2, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू में निकालना है। तो साइन 120 डिग्री कैसे निकलेगा, देखिए साइन 90 तक हमें पता होता है और हमें एक फॉर्मूला पता होता है पूरक कोण वाले। तो देख लीजिए क्या होता है, साइन 90 प्लस 30, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। और साइन 90 प्लस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से साइन 120 कितना आ गया, √3/2। देखिए ये 2 है, इससे इसको काटिए तो क्या आ जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4 72 आ गया। फिर इसको इससे काटिए
तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, तो हमारे पास 36 आ गया। तो राइट करिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 48 माइनस 36√3, और √3 का हमें वैल्यू क्या रखना है 1.73। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए 3.14 को मल्टीप्लाई करिए 48 से। तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 के 8 3, 11 के 1 हासिल 1, 8 त्रिक 24 1 25। फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और 4 के 4 1 5, और 4 तियाँ 12। यहाँ 2 6 1 7, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 1। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 150.72 आ गया। तो यहाँ पे राइट करिए 150.72। फिर माइनस 36 गुणे 1.73 करिए, 36 गुणे 1.73, 36 गुणे 1.73 मल्टीप्लाई करिए 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 6 सत्ते 42 1 43 के 3 हासिल 4, और 6 के 6 4 10। तो 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 1 के 3 2 5, 8 हो गया। 9 3 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो क्या हो गया 62.28। यहाँ पे राइट कर दीजिए 62.28। चलिए हम इसको ऐड करते हैं। देखिए 2 में 8 घटाना है, हमें घटाते हैं। तो 2 में से 8 जाएगा नहीं, 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे है 6, और 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे है कितना, 0 में से 2 जाएगा नहीं, 10, 10 में से 2 गया 8। तो यहाँ पे बचा 4, और यानी कि 14, 14 में से 6 गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो संगत वृत्तखंड था, ये जो वृत्तखंड आप देख रहे हो, इसका एरिया कितना है हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।